सफलता और शोहरत किस्मत की मोहताज नहीं होती। किस्मत उनका साथ देती है जो खुद अपनी किस्मत लिखने का जज्बा रखते हैं। जब यहाँ दूसरी लड़कियाँ टिकटॉक पर गंदे से कपड़े पहनकर अपना डांस वीडियो बनाकर मशहूर बनना चाह रही थी, वहाँ वो दौड़ रही थी, अपनी किस्मत लिख रही थी। और वो ऐसा दौड़ी है कि सारा जमाना पीछे रह गया और वो आगे निकल गई है। दोस्तों, चैंपियंस तो अलग ही होते हैं, वो भीड़ से अलग सोचते हैं और जब यह सोच रंग लाती है तो बनता है इतिहास। और ऐसी ही एक चैंपियन है हमारी हिमा दास। सिर्फ 19 दिनों में 5 गोल्ड मेडल अपने और अपने देश के नाम करना यूं तो एक सपना सा लगता है, पर इस सपने को सच कर दिखाया है हिमा दास ने। तो मैं हूँ आपकी छोटी सी प्यारी सी काव्या तोलानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द के फैक्टर। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 आसाम के ढिंग नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रोंजी दास है जो एक साधारण से किसान है और उनकी माँ का नाम जुमाली दास है जो कि एक हाउसवाइफ है और खेती बाड़ी में अपने पति का हाथ बटाती है। हिमा दास की फैमिली का इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी, पर किसी तरह से अपनी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती थी। हिमा दास की स्टार्टिंग एजुकेशन उनके गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई। जब हिमा स्कूल में पढ़ती थी तो उन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वो बचपन में लड़कों के साथ भी फुटबॉल खेलती थी और 1-2 छोटे क्लब से फुटबॉल भी खेल चुकी थी। एक बार उनकी पीटी टीचर ने उन्हें लड़कों के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखा। वो खेलते वक्त तेजी से दौड़ रही थी और अपने से थोड़े बड़े लड़कों को भी पीछे छोड़ दे रही थी। पीटी टीचर ने उन्हें बुलाया और पूछा कि तुम्हें अपना करियर किस फील्ड में बनाना है। तब हिमा बोली कि उन्हें फुटबॉल बहुत पसंद है। उनके पीटी टीचर ने उनको सलाह देते हुए बोला कि तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है और लड़कियों के लिए इंडिया में फुटबॉल में ज्यादा स्कोप भी नहीं है। तुम अपनी स्पीड पे फोकस करो और अच्छी रेसर बनो। और हम कह सकते हैं कि यहाँ से ही उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। आपको पता है, हिमा दास की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि दौड़ने के लिए वो अच्छे शूज ले पाए, पर उन्होंने अपने मन में ठान लिया था और अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और फिर वो दिन आया। ना तो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, ना ही ढंग के शूज थे इनके पास, पर अपने ऊपर विश्वास था। इस चैंपियनशिप में उन्हें 100 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसके बाद उन्होंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में पार्ट लिया। हालांकि वो जीत नहीं पाई, पर वो फाइनल राउंड तक पहुंची। एक फ्रेश प्लेयर जिसके पास ना प्रॉपर ट्रेनिंग थी ना शूज, ये एक बड़ा अचीवमेंट था और अपने शानदार प्रदर्शन से हिमा दास ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इसके बाद नवजीत मलकार और निपुण दास जो हिमा दीदी के परफॉर्मेंस को लगातार देख रहे थे, उनके पिताजी के पास गए और हिमा को गुवाहाटी जाने की परमिशन मांगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवा सके। हिमा के पिताजी ने तो सिर्फ इस बात से खुश होकर परमिशन दे दी कि इसी बहाने उनकी बेटी को 3 वक्त का खाना अच्छे से मिल पाएगा। और फिर
EFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और यहीं पर पहली बार उन्होंने अच्छे शूज पहने। हिमा 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट में बहुत अच्छा कर रही थीं, पर उनके कोचेस को लगा कि हिमा 400 मीटर स्प्रिंट के लिए परफेक्ट है और उनका ये डिसीजन मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ हिमा और देश दोनों के लिए। ये था हिमा दास का पहला गोल्ड। इस रेस में हिमा दास ने सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, पर रेस में 51.97 टाइमिंग निकालकर कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वालिफाइंग टाइम जो कि 52 सेकेंड था उसको भी क्रॉस कर लिया, जिससे हिमा दास को सीधा नेशनल टीम में एंट्री मिल गई। एक छोटे गांव की लड़की जिसको एथलेटिक्स कैंप्स एशियन गेम्स के लिए पिक किया गया था, वो इतना तेज दौड़ी कि मानो हवा से बात कर रही हो और सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए नेशनल टीम में पिक कर लिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट 400 मीटर का फाइनल मैच। बड़े बड़े महारथी रनर्स के बीच एक नया चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसको कुछ समय पहले कोई जानता भी नहीं था। हिमा दास ने इस रेस को 6th पोजीशन पर फिनिश किया। वो नहीं जीत पाई। इस हार के बाद भी फेडरेशन और भारतीय कैंप में मायूसी नहीं थी, क्योंकि हिमा दास एकदम नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट किया था और हिमा के कोचेस भी खुश थे, पर शायद हिमा नहीं। जुलाई 12, 2018 और वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। Which new star will emerge? Now then, is history on the way for Hima Das of India, the fastest qualifier, aiming to win India's first ever global track medal. Final, the lineup again for you. Stacey Ann Williams is in 1, Vandy in 2, Miklos in 3. We're looking at Das in 4, from Canada in 8. Off they go. We'll keep a very close eye on Hima Das in lane 4. Connolly has gone out well though, outsider, and so has Manson as they hit the back straight in the 400 metres final. Ella Connolly, the Australian athlete, and Manson, the American athlete, have gone out hard. Hima Das has gone for a more conservative approach. You see Miklos as well has gone out well. Well, Manson went fast straight out of the gate. The Australian's gone with her as well, and Das at the moment has got a lot to do as they come down towards the home straight. The American champion Taylor Manson running the race of her life at the moment, but here comes Hima Das. The Indian is surging. She can see the line, she can see history. India's never won any medal in a track event, but Das has done it here. Brilliant. 51.47, history made in Tampere. Hima Das has done it. What a performance. She reeled them in. टेम्परे फिनलैंड में इतिहास लिखा जा
चुका था। हिमा दास वो पहली भारतीय एथलीट बन गई थी जिसने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी ट्रैक इवेंट में मेडल दिलवाया हो, और वो भी गोल्ड। और अब हिमा दास की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। चारों तरफ हिमा दास के चर्चे थे, पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह हिमा छा चुकी थी और द गोल्डन गर्ल से उन्हें पुकारा जाने लगा। अभी भारत के लोग इस गोल्ड की खुशी से निकले भी नहीं थे कि हिमा दास ने 2018 के एशियन गेम्स जो जकार्ता में हो रहा था, वहाँ भी 400 मीटर के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। इस क्वालिफाई रेस को 51 सेकंड्स में कंप्लीट कर हिमा दास ने नया नेशनल रिकॉर्ड सेट कर दिया था। अब फाइनल की बारी थी। हिमा दास मानो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाह रही थी। ये रेस वो कुछ ऐसे दौड़ी कि वो नेशनल रिकॉर्ड जो उन्होंने कुछ घंटों पहले ही बनाया था, उसे भी तोड़ दिया। फाइनल हिमा दास 50.79 सेकंड में कंप्लीट कर सिल्वर मेडल हासिल किया। खुद ही रिकॉर्ड बनाया और खुद ही उसे तोड़ दिया, वो भी सिर्फ एक दिन में। इसे कहते हैं स्वैग। हिमा दास अब देश की बेटी बन चुकी थी। हर तरफ उन्हीं के चर्चे थे। हिमा दास की परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें खेल जगत के हाईएस्ट ऑनर अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। पर कामयाबी की राह आसान नहीं होती, इसमें तकलीफें होती हैं, दर्द होता है, लेकिन जो उन तकलीफों को पार कर ले, हर दर्द को सह ले, वही असली चैंपियन होता है। इतनी कामयाबी के बाद हिमा दास की नजर टोक्यो ओलंपिक्स पे थी, पर 2019 की शुरुआत अच्छी नहीं थी। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर की एक हीट रेस में हिमा दास को बैक इंजरी हो गई। इस इंजरी में हिमा को लगभग 4 महीने के लिए ट्रैक से दूर रखा। पर वो कहते हैं ना, लहरों के बहाव के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लहरों के बहाव के साथ तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। सबको लगा था इंजरी के बाद हिमा का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। वो इंजरी से वापस उभरी और एक बार फिर तैयार हो गई ट्रैक पे आग लगाने के लिए, और इस बार वो और भी ज्यादा फोकस होकर आई। जुलाई 2019 का वो सुनहरा महीना, सिर्फ 19 दिन में हिमा दास ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए और लोग बस देखते ही रह गए। पहला पोजनान एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स पोलैंड, दूसरा कुटनो एथलेटिक्स मीट, तीसरा कैडनो एथलेटिक्स मीट चेक रिपब्लिक, चौथा टैबोर एथलेटिक्स मीट और पांचवा मेजिना रोडनी एथलेटिकी मेटेनिक चैंपियनशिप। जो कल तक कुछ नहीं था, आज चमकता सितारा बन गया, जिसे कल तक कोई जानता नहीं। आज पूरा देश उसके बारे में बात कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि किस्मत उनके साथ है, पर किस्मत उनके साथ होती है जो अपनी किस्मत लिखने का हुनर जानते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि सक्सेस क्या होती है। मैंने हिमा दास का नाम लेते हुए कहा, एक वक्त था जब दौड़ने के लिए उसके पास ढंग के शूज तक नहीं थे। आज दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट शू के ब्रांड ने हिमा दास के नाम पर शू बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा जगा होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।